हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हमने डिस्कस किया था यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट आ जाए तो कैसे हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और आगे का नोट आज देखेंगे। और आज हम ख़त्म कर देंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट आए या फिर लेटस आए, लेट मी आए, लेट देयर भी आए, तो उसका हम रिपोर्टेड स्पीच अगर आता है ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका हम इनडायरेक्ट बनाना आज पूरी तरह से सीख लेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। कल हमने सबसे पहले बताया था कि लेटस हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज सजेस्टेड से बदल देंगे, पार्ट को दैट से जोड़ देंगे दोनों पार्ट को, और दे शुड को मतलब लेट को शुड से बदल देंगे और अस को वी या दे से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वी या दे कब वी से चेंज करेंगे, कब दे से चेंज करेंगे। एग्जाम्पल दोनों का हमने एक एक लिया था। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा इसको हिंदी में अभी बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे किसका मतलब नीड है, वी का नीड है या फिर दे का। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट हियर, हमें यहाँ क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक है, तो उसने हमसे कहा, तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट अब बनाओगे दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, हमें खेलना चाहिए ना। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो वी यहाँ पे प्रेफर कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी से इसका इनडायरेक्ट बनाया। और सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या था, ही सेड टू रवि, उसने रवि से कहा था लेट अस नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे दे का मतलब इनडायरेक्ट जब बनाया तो दैट दे शुड नॉट गो देयर, मतलब ही सेड टू रवि, उसने रवि से कहा, क्या कहा कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे इसलिए दे आया है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप कि कब वी करेंगे और कब दे लाएंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी हमने ये कल डिस्कस कर ही लिया था। फिर हमने बताया था लेट देयर बी होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड से बदल देंगे, दोनों पार्ट को दैट से कंबाइन करेंगे, और देयर शुड बी को क्या करेंगे, लेट देयर बी को देयर शुड बी से चेंज कर देंगे। इसके भी एग्जाम्पल हमने कल किया था और ये एग्जाम्पल था, और ये हमने बताया था कि ये ध्यान दीजिएगा देयर शुड नॉट बी हमने यहाँ पे किया है। क्यों? क्योंकि शुड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और बी के बीच में। ठीक है, शुड और बी के बीच में नॉट आएगा आपका, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट देयर शुड भी जो था, लेट देयर भी जो था यहाँ पे क्या था रिपोर्टेड स्पीच में, लेट देयर बी नॉट था, बट जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाए हैं तो देयर शुड नॉट बी कर देंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली बात बोली जा रही है तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आज हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर लेट मी होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड से बदल दिया जाएगा और दोनों पार्ट को टू से ऐड किया जाएगा और लेट को बदला नहीं जाता है। अभी तक हमने क्या देखा कि लेट अस था, लेट देयर भी था, तो उसमें हमने क्या देखा कि दोनों पार्ट को हम दैट से कंबाइन करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम दोनों पार्ट को टू से कंबाइन करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आप कम से कम एक का मतलब जैसे हमने लेट मी बताया तो इसके कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल लेके आप खुद से प्रैक्टिस कर लिया करिए। ठीक है, जब खुद से प्रैक्टिस आप कर लोगे तो पकड़ आपकी हो जाएगी अच्छी। जब हो जाएगी तो मतलब एग्ज़ाम वगैरह में अगर आपको आता है तो आप कर लोगे अच्छे से। हमने वैसे एक एक दो दो एग्जाम्पल ले रखा है सबका, बट फिर भी आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो भी नोट बता रहे हैं उस पर आप एक बार ट्राई करिएगा बनाने का, और ना समझ में आया तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे है रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड से चेंज करेंगे। तो रिक्वेस्टेड से हमने चेंज कर दिया है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद दोनों पार्ट को टू से ऐड करना है तो हमने टू से ऐड भी कर दिया। और फिर इसमें देखिए एक चीज़ क्या स्पेशल बोल रहा है कि उन सबों में क्या था कि लेट को हम चेंज कर रहे थे, बट यहाँ पर देखिए थर्ड नोट में क्या है कि लेट को चेंज ही नहीं करना है, लेट जैसे है एज इट इज़ आपको इनडायरेक्ट में भी लिख देना है। एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है कि ही सेड टू मी लेट मी सिट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट मी देखा तो आपको याद होना चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड से बदलेंगे, तो हमने रिक्वेस्टेड से बदल दिया। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को रूल नंबर थर्ड में क्या था कि टू से ऐड करना है, ना कि दैट से। ठीक है, दोनों को टू से कंबाइन कर दिया। फिर इसमें क्या रूल ये भी कहता है कि लेट को चेंज नहीं करना है आपको, तो एज इट इज़ लेट को लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको मी दिख रहा है, तो ये सब कुछ हमने बताया था कि मतलब क्या रहेगा, तो कौन से जैसे यहाँ पे मी है तो मी आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट पर्सन ही तो होता है ना, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो हम पहले देख लें फर्स्ट पर्सन है हमारा। हमने क्या कहा था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन आपको दिखेगा
तो क्या करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे आई होता रिपोर्टेड स्पीच में तो हम क्या करते, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम ही बना देते। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है मी, तो हाँ इसलिए हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे हिम। देखिए हमने यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाया तो क्या लिया है, लेट हिम कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आप फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमने क्या बताया था रूल कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन आता है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और जब थर्ड पर्सन आता है तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ये सब हमने बता दिया है। तो इसलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मी, तो आप कहोगे मी कौन सा पर्सन है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम ही से चेंज करेंगे। यहाँ पे ही होना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव केस था चूँकि डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे। तो मी की जगह पे हमने हिम कर दिया। तो क्यों हिम किया आप समझ गए ना, ही की वजह से वहाँ पे हिम आया है। तो हो गया लेट हिम, और बाकी सीट का सीट हमने लिख दिया। और आपको पता है कि हियर का क्या होता है, देयर होता है, तो हियर का देयर हो गया, और इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम सिट देयर। एक चीज़ आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यही कि यहाँ पे लेट को चेंज नहीं करना है। बाकी जो लेटेस्ट था और लेट देयर भी था, दोनों में हमने लेट को चेंज कर दिया था शुड से, ठीक है। लेटेस्ट में क्या किया था, वी शुड या फिर दे शुड से चेंज किया था, और लेट देयर भी में क्या किया था, देयर शुड बी से चेंज किया था, ठीक है। बट यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है, लेट को एज इट इज़ इनडायरेक्ट में भी लिख देना है। तो अब अगला नोट देखते हैं फ्रेंड्स। अगला नोट हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि से बदल दिया जाता है। अभी देखिए हमने बताया ना आपको कि लेट के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आई था, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन भी दिख जाता है यू, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए रूल, अब दो तो रूल कॉमन हो गया वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि नॉर्मल रूल क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आता है तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन आता है तो देखिए चेंजिंग क्या करेंगे हम। इसीलिए अलग से ये रूल बना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड आदि से पहले चेंज करना है। दोनों पार्ट को इसमें फिर से दैट से कंबाइन करना है। लेटेस्ट में भी हम दैट से कंबाइन किए थे, लेट देयर बी में भी कंबाइन किए थे, और लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन आएगा उसमें भी हम कंबाइन करेंगे दैट से ही। केवल टू से कब कंबाइन हमने किया, इसमें टू से हमने कंबाइन कब किया, जब लेट मी हमको मिला है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब लेट मी आएगा तभी हम क्या करेंगे, उसको दोनों पार्ट को टू से कंबाइन करेंगे, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को। अदरवाइज़ जो भी हमारे तीन नोट हैं, वैसे तो लेट में 4 ही नोट हैं हमारे, तो 3 नोट में हम दैट से कंबाइन करेंगे, एक लेटेस्ट में, लेट देयर बी में, और लेट वर्ब की थर्ड मतलब लेट और थर्ड पर्सन। तो आप जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लीजिए केवल कि लेट की मी, जो लेट मी हमारा जो था थर्ड नोट, उसमें हम क्या कर रहे थे कि दोनों पार्ट को बस टू से कंबाइन कर रहे थे, बाकी तीनों में तो हम दैट से ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों पार्ट को दैट से अब जोड़ दिया, फिर है कि लेट को शुड से बदल दिया जाता है। इसमें भी देखिए मतलब कि जो शुरू के जो 2 रूल हमने बताया फर्स्ट सेकेंड, उससे ये थोड़ा सिमिलर है कि दोनों पार्ट को दैट से कंबाइन कर रहे हैं इसमें भी, और लेट को देखो शुड से भी इसमें बदल रहे हैं। और लेट के बाद जो थर्ड पर्सन आया है उस थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट से बदल कर शुड से पहले लिखा जाता है। तो ये तो पता ही हमको कि शुड से पहले हमें लिखना है, क्योंकि लेटेस्ट में भी हमने जब लेट को शुड से बदला था तो अस को वी या दे से चेंज किया था, और शुड को बाद में लिखते थे वी या दे के, क्योंकि हमें पता है शुड हमारा मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम क्या करेंगे, वी या दे के बाद ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो हमें बनाना होता है वो असर्टिव बनाना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे कि सब्जेक्ट से बदल कर थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और उसे शुड से पहले लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएंगी चीज़ें। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है इस पर। एक पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू देम लेट हिम गो देयर। तो देखिए यहाँ पे हिम आ गया, तो हिम आप कैसे पहचानेंगे, थर्ड पर्सन है। हमने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव केस है ही का, और आपको पता है कि ही, सी, इट या फिर किसी का नेम आ जाए वो थर्ड पर्सन होता है, यानी कि आपका रूल नंबर 4 लगेगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ऑर्डर्ड, या फिर देखिए क्या है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड से चेंज करना है। तो हमने पहले ऑर्डर से चेंज कर दिया, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ही सेड टू देम लेट हिम गो देयर, उसे जाना चाहिए, ठीक है, लेट हिम गो देयर, नॉट नहीं है, लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड देम,
ही ऑर्डर्ड देम, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों कंबाइन हमने दैट से कर दिया, वो भी ठीक है। उसके बाद हिम जो था उसको अब उसका ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस में लाना है। अब इसको तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन रहता तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते। अगर लेट के बाद सेकेंड फॉर्म आता तो हम उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते रिपोर्टिंग वर्ब के। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है तो इसको तो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जब लेट के बाद आएगा तो एक नियम यह है कि यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उसका सब्जेक्टिव केस बना देंगे और लेट को शुड से बदल देंगे। देखिए हिम को हमने ही से चेंज कर दिया और लेट को शुड से बता दिया, तो हो गया दैट ही शुड। और उसके बाद गो था तो गो ही हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या है हमारा देयर है, तो देयर का आपका देयर ही होता है। अगर हियर होता तो देयर कर देते, बट देयर दे रखा है पहले से तो देयर का देयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हिम को हमने ही से बदल दिया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, थोड़ा भी रिलेशन इसका है। ये रूल कहता है कि जो रहेगा उसको सब्जेक्ट से बदल देंगे थर्ड पर्सन, और क्या करेंगे मतलब कि लेट को शुड से चेंज कर देंगे। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्या बन गया, ही ऑर्डर्ड देम दैट ही शुड गो देयर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हर लेट राम कम इन। ठीक है, अब देखिए हमने कहा ना कि ही सी इट या फिर किसी का नेम हो वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे राम दिया है तो राम भी थर्ड पर्सन हमारा है। तो देखिए हम इसका अब इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, ही ऑर्डर्ड हर, ये ठीक है, दोनों पार्ट को हमने दैट से कंबाइन कर दिया, ये भी ठीक है। उसके बाद हम राम का सब्जेक्ट तो राम ही होगा तो राम को हमने राम लिख दिया, लेट को शुड से चेंज कर दिया और कम को कम लिखा है, कम इन तो कम इन नहीं रहेगा। ठीक है, एज इट इज़ सब कुछ है। उसके बाद इसका इनडायरेक्ट बन गया ही ऑर्डर्ड हर दैट राम शुड कम इन। इसमें एक ही मतलब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि जो थर्ड पर्सन भी आ रहा है उसको हम सब्जेक्ट बना दे रहे हैं बस। मतलब कि हिम था तो ही कर दिया हमने, लेकिन राम में तो कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कि पहले वाले रूल से भी ये सिमिलर है, उसमें भी हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते थे, यहाँ भी थर्ड पर्सन को नहीं हमने चेंज किया। देखिए सेकंड एग्जांपल में राम को राम ही हमने लिखा है। लेकिन बस ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में है थर्ड फॉर्म, मतलब कि सी का हर दे रखा है, लेट हर दे दिया है, या फिर लेट हिम दे दिया है, तो ये थर्ड पर्सन है बट ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे और शुड से पहले कर देंगे। बाकी सब कुछ वही रूल है। तो इस तरह से हमने लेट मतलब लेट का भी बनाना सीख लिया इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दिखता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा हमें। और अगर अभी तक हमारे चैनल विशाल पांडे एजुकेशन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।